महाराष्ट्र के यवतमाल में एक गड्ढे में 4 बच्चों के डूबने की दर्दनाक घटना सामने आई है। वर्धा नांदेड़ रेलवे स्टेशन के पास निर्माणाधीन रेलवे फ्लाईओवर के लिए ये गड्ढा खोदा गया। रेलवे की लापरवाही की वजह से चारों बच्चे इस गड्ढे में डूब गए। घटना की जानकारी मिलते ही कुछ स्थानीय युवक उन्हें बाहर निकालने के लिए दौड़े। हालांकि बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद यवतमाल के बड़े अस्पताल रेफर किया गया। बाद में डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये सभी बच्चे दारवा के रहने वाले थे। इनकी उम्र 10 से 14 साल बताई जा रही है। उधर दमोह जिले में भारी बारिश के बीच एक बुजुर्ग महिला उफनते नाले में फंस गई। महिला जानवरों को लेकर खेतों में गई थी। अचानक बारिश हो गई तेज, नाले में पानी बढ़ गया, जिससे बुजुर्ग महिला वहीं फंस गई। इस बीच कुछ युवकों ने महिला को जब फंसे हुए देखा तो अपनी जान की परवाह किए बगैर महिला को रेस्क्यू किया। वीडियो में देख रहे हैं आप, बुजुर्ग महिला को कुछ युवक तेज पानी की धार के बीच से सुरक्षित बाहर निकाल के ला रहे हैं। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने और जलकुंभियों के दबाव से गौघाट का पीपा पुल टूट गया है। ये पुल फैजुल्लागंज और गौघाट को जोड़ता था। पुल टूट जाने की वजह से करीब 13 गांव ऐसे हैं जहां अब हजारों की संख्या की जो आबादी है वो प्रभावित हो रही है। लोगों के पास आने जाने के लिए सिर्फ नाव है और कोई सहारा नहीं है। नाव पर ही अपनी साइकिल, अपनी बाइक रखकर लोग नदी की दूसरी तरफ जा रहे हैं। इलाके में कोई सरकारी नाव भी नहीं चल रही और इस वजह से लोगों को निजी नाव से खुद पैसे देकर आना जाना पड़ रहा है। गोमती नदी इस वक्त उफान पर है और इस उफान के कारण कई आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें जल जमाव जो है वो हो चुका है और बड़ी संख्या में जो गांव हैं वहां पर जल भराव भी है। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए जहां पर पहले लोग आसानी से चले जाते थे या जो सामने की तरफ में ये पॉन्टून पुल है इसका सहारा ले लेते थे, वो अब इस बाढ़ की स्थिति में ये पॉन्टून पुल देखिए तो ये टूट चुका है। आपको बता दें कि इस कारण जो है 13 ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क अब एक तरफ से दूसरी तरफ जाने से टूटा हुआ है। जो पहले इसी पॉन्टून पुल का सहारा लेकर के लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, पर जिस तरीके से जलकुंभी बढ़ी उसके बाद जो जल भराव है वो बढ़ा, उसके बाद ये पॉन्टून पुल देखिए इसका वो जो है वो टूट गया है और इस कारण लोग अब नावों का सहारा लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। चाहे बच्चों को स्कूल जाना हो, चाहे लोगों को दवा के लिए जाना हो, सबको नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। हम भी इस वक्त एक नाव पर ही मौजूद हैं और आप देखिए नाव की तस्वीरें देखिए तो बड़ी संख्या में जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, जिनको स्कूल जाना है, जिनको डॉक्टर के पास जाना है, ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये तमाम लोग सिर्फ नाव का सहारा लेकर के ही एक तरफ से दूसरी तरफ जा पाते हैं। क्योंकि अगर नाव के सहारे नहीं जाते हैं तो जो सड़क मार्ग है वो लगभग 14 किलोमीटर से अधिक का जो दूरी है वो उनको तय करनी पड़ती है। और जिन लोगों के स्कूल आसपास में है उनको वो कोशिश करते थे पहले पॉन्टून पुल के सहारे, अब जब से पुल टूट गया है तब से नाव का सहारा लेकर के ही वो इस तरीके से जो है एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं। ये वो पुल है जो सरकार की तरफ से बनवाया जा रहा है। हालांकि पिछले 6-7 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी लगभग 1 साल के आसपास का ऐसा समय माना जा रहा है कि जब ये पुल जो है वो पूरा होगा और अगली साल तक लोगों को उम्मीद है कि लोग आसानी से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकेंगे। पर फिलहाल नाव का सहारा तो लोग ले रहे हैं, लेकिन नाव के कारण लोगों का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाता है। सही समय पर लोग सही जगह पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। उधर उत्तराखंड में कालाढूंगी में एक बाइक सवार गुंडी नाले के तेज बहाव में बह गया। दरअसल बेयारस की वजह से जो नाला था वो पूरी तरीके से उफान पर है। इस मानसून के मौसम में तेज बारिश हो रही है रह रहकर और इसी वजह से ये नाला पूरी तरह उफान पर। बाइक सवार ने लोगों के मना करने के बावजूद इस उफनते नाले में बाइक उतार दी और नतीजा देखिए कैसे। बाइक सवार बाइक संभाल नहीं पाया और पानी के तेज बहाव में बहने लगा। वीडियो में साफ नजर आ रहा है, जैसे ही बाइक सवार पानी में गिरा बहने लगा वो बाइक भी तेज पानी के बहाव में बहने लगी। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बाइक सवार की मदद की, उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये घटना कोटाबाग चौकी इलाके की है। खबर गवाह है, चुनावी साल है ये बिहार के लिए और ऐसे में बिहार को सबसे बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है। एनडीए सरकार पटना में
मेट्रो की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। पहले 15 अगस्त को ट्रायल शुरू करने का ऐलान किया गया था, लेकिन ट्रायल समय पर शुरू ना होने के बाद भी युद्ध स्तर पर मेट्रो का काम चल रहा है। 19 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मेट्रो परियोजनाओं का निरीक्षण किया। पहले फेज में मेट्रो के 5 स्टेशन होंगे। रात के इंतजार में पूरा बिहार बैठा है, क्योंकि 15 अगस्त को मेट्रो का ट्रायल राजधानी पटना में होना था। 6 किलोमीटर के ट्रायल की तैयारी सरकार ने कर रखी थी और घोषणा पिछले साल ही किया गया कि 15 अगस्त को ये जो ट्रायल है वो किया जाएगा। 15 अगस्त बीता, ट्रायल नहीं हुई, लेकिन अब जनता इंतजार में है कि कब सरकार की ये जो बड़ी मेट्रो सौगात है वो उन्हें मिलेगी। इस वक्त हम राजधानी पटना स्थित बैरिया डिपो में मौजूद हैं, जहां पर पूरा मेट्रो का जो काम है वो किया जा रहा है और यहीं पर 3 जो रैक हैं मेट्रो के वो लाकर रखे गए हैं और इसी ओवरब्रिज से जो मेट्रो की शुरुआत है वो राजधानी पटना में होगी। ये इलाका बैरिया का है, ये बस स्टैंड है और ये जो डिपो बनाया गया है यहीं पर जो तमाम मेट्रो के रैक्स हैं वो परिचालन के दौरान रहेंगे। और देखिए जो तैयारियां हैं वो किस कदर की जा रही है। युद्ध स्तर पर काम लगाया गया है, क्योंकि जो डेडलाइन सरकार ने तय किया था वो डेडलाइन खत्म हो गया, लेकिन सौगात चुनावी वर्ष में चुनाव से पहले देने की तैयारी सरकार कर रही है। ये ओवरब्रिज मेट्रो का है और यहीं से जो मेट्रो है वो गुजरेगी। पहला स्टेशन यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है, जो बैरिया ISBT है। दूसरा जो स्टेशन जहाँ से ट्रायल होना है वो 0 माइल का है। तीसरा जो स्टेशन है वो आपको भूतनाथ रोड का है। चौथा जो स्टेशन है वो खेमनी चक का है और 5वां जहाँ तक इस ट्रायल को होना है वो मलाई पकड़ी का है। कुल 6 किलोमीटर का जो ये रन ट्रायल है वो किया जाएगा। चुनावी वर्ष में सरकार तैयारी में है कि आचार संहिता लगने से पहले ये जो मेट्रो की सौगात है वो जनता को दे दी जाए। वहीं राजस्थान के अजमेर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नाले में जा गिरी। दरअसल नसीराबाद इलाके से जब ये कार गुजर रही थी तब उसकी स्पीड काफी तेज थी और जैसे ही कार नांदला गांव के नजदीक पहुंची है वहीं बेकाबू हुई है और सीधे गहरे नाले में जा गिरी। वीडियो में आप देख रहे हैं नीले रंग की SUV है, नाले में गिरी हुई नजर आ रही है। आसपास मौजूद लोग फौरन दौड़े। उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को नाले से बाहर निकाला और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से कार को भी नाले से बाहर निकाला। ABP न्यूज आपको रखे आगे।